गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का कुछ थियोरिटिकल कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगेगा वो नोट डाउन करके रखिएगा। बिकॉज क्लास 10 में अलजेब्रा का पहला जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल है और आई थिंक इस चैप्टर से कम 5 या 6 मार्क्स आएगा क्लास 10 में आउट ऑफ 80। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए तो पॉलिनोमियल, सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर का जो पहला कंसेप्ट होता है, पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में 7, 8 में पढ़े हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड वेरियस फंडामेंटल ऑपरेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड वेरियस फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो इसमें वेरिएबल का मतलब हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज और फंडामेंटल ऑपरेशंस का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ये चार कंसेप्ट है। तो ये फंडामेंटल ऑपरेशंस और वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर के जो भी एक्सप्रेशन हम लोग बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर जब नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है तब उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना कंपलसरी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है। जैसे देखिए 5x टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, इसमें x का पावर क्या है, 3 है, जो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, जो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना। अच्छा, x का पावर भी 1 है और 1 है तो यहाँ पर क्या होता है x टू द पावर 0 भी आप लिख सकते हैं। तो x का जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। मान लीजिए पॉलिनोमियल x टू द पावर -1 प्लस 3 लिखे हैं, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा? क्योंकि x का पावर जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। सो नेगेटिव इंटीजर होगा तो हम लोग ये पॉलिनोमियल बोलेंगे नहीं, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मान लीजिए लिखा हुआ है x टू द पावर 1/2 प्लस 3, ये पॉलिनोमियल है क्या? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा? बिकॉज x का पावर हाफ, दैट इज अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन इंटीजर नहीं है, दैट्स व्हाई ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ध्यान से सुनिए कि पॉलिनोमियल का डिफाइन क्या होता है ना, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब हम लोग देखो क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो क्लास 8 में भी पढ़े हैं, 9 में भी पढ़े हैं। क्लास 10 में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, क्लास 10 में हम लोग nth डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाई करेंगे। किसके बारे में पढ़ाई करेंगे? nth डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्लियर है। तो nth डिग्री पॉलिनोमियल होता क्या है? nth डिग्री पॉलिनोमियल का पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका क्या बनेगा ना, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा a0 प्लस a1x plus a2x square plus like that and so on, an x to the power, whereas an not equal to 0 and क्या है ना a0 a1 a2 like that an जो है ना ये सब है रियल नंबर्स और कांस्टेंट नंबर्स। ओके, ये क्या होगा, रियल नंबर्स। एंड x an not equal to 0, तो हम लोग nth डिग्री पॉलिनोमियल में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है ना, a0 plus a1x plus a2x square like that an x to the power n, whereas an not equal to 0, an not equal to 0 and a0 a1 a2 a3 like that an जो टर्म्स हम लोग देख रहे हैं ये सबको क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स और कांस्टेंट नंबर्स। क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स और कांस्टेंट नंबर्स। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हम लोग जब लिखेंगे और देखेंगे कि वेरिएबल का पावर भी नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, वेरिएबल का पावर भी नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, तब उसको नॉन नेगेटिव, तो उसको बोला जाएगा पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? बिकॉज ऑफ इसमें मैक्सिमम पावर कितना है जिस इस पॉलिनोमियल में,
इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट पावर कितना होगा ना, n है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, nth डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर है, nth डिग्री पॉलिनोमियल। सपोज दैट देखो 2x + 1 ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये x का पावर 1 है, दैट मींस ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, 2x² + 3x + 1 इसको कौन सा पॉलिनोमियल बताया जाएगा, बोलो। ये x का पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, x का पावर 3 है तो क्यूबिक होगा, x का पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक होगा। ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जब ये पावर n है, ये पावर n है, तो और n पॉजिटिव इंटीजर है, दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोल सकते हैं, द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल ना, nth डिग्री पॉलिनोमियल। क्लियर है, nth डिग्री पॉलिनोमियल। सपोज दैट x टू द पावर 100 + 1 क्या ये पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, डिग्री होगा, हाईएस्ट पावर 100 है, इसका डिग्री हो जाएगा 100। यहाँ पर देखो दो छोटा क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का, तो छोटा छोटा क्वेश्चन जो हम लोग 7 8 9 में भी पढ़े हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सबको आता होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 0 एंड 0 पॉलिनोमियल का डिग्री होगा नॉट डिफाइंड। ये क्लास 10 में भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री होगा नॉट डिफाइंड और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 0। कैसे 0 होगा ना, x मान लीजिए कि 5, कोई भी कांस्टेंट नंबर हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे उसको, वो कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा ना, 0 होगा। क्यों 0 होगा ना, x टू द पावर 0 = 1 होता है। जैसे 5 एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्यों कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्यों इसका डिग्री 0 होता है ना, इसके साथ आप x टू द पावर 0 मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 1 होगा, मतलब 5 × 1 = 5 ही होगा। दैट मींस इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले ही बताएं कि जितने सारे रियल नंबर है सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और उसका डिग्री क्या होता है, उसका डिग्री होगा 0, डिग्री होगा 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं कि पॉलिनोमियल का वैल्यू हाउ टू फाइंड। पॉलिनोमियल अभी तो हम लोग पढ़े कि पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है, पॉलिनोमियल और nth डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये है, अभी हम लोग समझ लेते हैं पॉलिनोमियल का वैल्यू हाउ टू फाइंड। पॉलिनोमियल का वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए px इक्वल टू दिया हुआ है 5x + 9, तो आप यहाँ पर एक काम कर रहे हैं कि x का वैल्यू जो है ना, x का वैल्यू आप पुट कर रहे हैं 3, तो p3 कितना हो जाएगा, x की जगह में 3 पुट करो, 5 × 3 + 9 तो क्या हो जाएगा 15 + 9 कितना हो जाएगा आंसर 24। ठीक है ना, तो ये इसको क्या बोला जाता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब ये x की जगह में आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिएगा तो रिफ्लेक्ट कहां पर होगा, यहाँ पर जो आपका माने जो पॉलिनोमियल रहा है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, कोई भी पॉलिनोमियल nth डिग्री पॉलिनोमियल है, आपको दिखाई पड़ेगा कहां पर, ये जो x की जगह में आप 3 पुट किए तो ये पूरा एक्सप्रेशन में x की जगह में वैल्यू पुट हो जाएगा, इसको हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए px इक्वल टू दिया हुआ है 2x - 3y, 2x - 3, अब इसमें p - x लिखना चाहते हैं कि ये -x का वैल्यू क्या होगा, क्या हो जाएगा, x की जगह में -x पुट हो जाएगा, तो 2 × -x - 3, सो क्या हो जाएगा रिजल्ट -2x - 3 हो जाएगा। क्या रिजल्ट हो जाएगा -2x - 3, क्या हो जाएगा -2x - 3। इन द प्लेस ऑफ x वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू सम, x का वैल्यू जो भी हम लोग को लेना है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में हम लोग वो वैल्यू निकालना होगा, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू को x की जगह में बैठा देंगे। क्लियर, इसको वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी हम लोग चलते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कंसेप्ट ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है, सबको आइडिया होगा, अच्छा से आइडिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ZERO, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए जी, जीरो जो है ना, जीरो जो है, जीरो बिल्कुल जीरो, जो मैथमेटिक्स मान लीजिए इसका जीरो नंबर आया आउट ऑफ 10, तो ये जो जीरो है न्यूमेरिकल जीरो है, जिसको आता नहीं है ऐसा नहीं आया होगा आज तक, किसी को आया है जीरो 10 आउट ऑफ 10 का कोई टेस्ट भी है जीरो नंबर आया, आई थिंक नहीं आया होगा किसी को।
मान लीजिए जीरो जो आया, न्यूमेरिकल वैल्यू जो जीरो आया है, तो ये जीरो जो है ये जीरो पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री नॉट डिफाइंड हम लोग पढ़े हैं। अब अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल का जीरो का कंसेप्ट ये है, मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है, क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू आप ऐसा कुछ डालिए, इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू ऐसा कुछ डालिए जिसके वजह से पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, कन्वर्ज टू अ जीरो। देन इस अल्फा को क्या बोला जाएगा, ये अल्फा को बोला जाएगा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ गया ना। मान लीजिए px एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू आप ऐसा कुछ डालिए, ऐसा कुछ डालिए जिसके वजह से पॉलिनोमियल का वैल्यू कन्वर्ज टू अ जीरो। x का वैल्यू ऐसा कुछ आप डालिए, मान लीजिए x का वैल्यू आप अल्फा पुट कर रहे हैं, तो अल्फा वैल्यू के वजह से पॉलिनोमियल का वैल्यू जब जीरो में कन्वर्ट होता है, फिर उस अल्फा को क्या बोला जाता है, उस अल्फा को बोला जाता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देने का प्रयास करते हैं। px इक्वल टू आप लिखें 2x x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर है, px का वैल्यू क्या लिखे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस जगह में आप x का वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, तो p -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 1 - 2 प्लस 1, क्या हो जाएगा 2 - 2। दैट मींस रिजल्ट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अभी तो आपको बताए थे कि कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में जब x का वैल्यू आप ऐसा कुछ डालिएगा, ऐसा रियल नंबर डालिएगा जिसके वजह से पॉलिनोमियल का वैल्यू कन्वर्ज टू अ जीरो, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उस वैल्यू को क्या बोला जाएगा, उस अल्फा को क्या बोला जाएगा, उस रियल वैल्यू को क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि px एक पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू आप कुछ डालिए, अल्फा डाल रहे हैं, तो जिसके वजह से क्या होगा ना, पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उस अल्फा को क्या बोला जाएगा, उस रियल नंबर को क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई प्रॉब्लम है, चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में जाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जरूरत पड़ सकता है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। पॉलिनोमियल जब पढ़ रहे हैं तो अब आपको ये सब जानना जरूरी है। तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये क्या होता है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों कंसेप्ट में हम लोग चलेंगे अभी। तो अब देखो क्या है, मान लीजिए कि px एक पॉलिनोमियल है। रिमाइंडर थ्योरम में पहले चलते हैं हम लोग। px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इस px पॉलिनोमियल, let px be a polynomial of degree n greater equal to 1. Let px be a polynomial of degree n greater equal to 1, and this polynomial is divided by x minus a. इस पॉलिनोमियल को जब x minus a से डिवाइड किया जाएगा, x minus a से डिवाइड किया जाएगा, then remainder will be p। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, p आएगा। ध्यान से सुनिए, let px be a polynomial of degree n greater equal to 1, okay, and a be any real number, small a, small a, small a, be any real number, small a be any real number, okay, small a be any real number, then px is divided by x minus a, px is divided by x minus a, then remainder will be pa, then remainder क्या हो जाएगा, pa हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, let px be a polynomial of degree n greater equal to 1, okay, let px be a polynomial of degree n greater equal to 1, and a be any real number, and a be any real number when px is divided by x minus a, then remainder will be क्या हो जाएगा, रिमाइंडर pa हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, pa हो जाएगा। सो आप इसको क्या बोलोगे, रिमाइंडर थ्योरम बोलोगे, बिकॉज आप यहाँ पर रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हो। इस कंसेप्ट के माध्यम से आप, इस कंसेप्ट के वजह से आप क्या कर रहे हो कि आप रिमाइंडर को कैलकुलेट कर रहे हो, दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे इसको रिमाइंडर थ्योरम।
एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में, एक लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन समझते हैं, वो हम लोग नंबर्स का भी करते हैं और पर्टिकुलर कोई पॉलिनोमियल का भी करते हैं। तो जब लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में हम लोग पहले भी पढ़े, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पढ़े हैं, तो ये रिमाइंडर वाला कंसेप्ट हम लोग को ओवरलुक करके, लॉन्ग डिवीजन को ओवरलुक करके जब हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरम के वजह से, एक स्टेटमेंट के वजह से हम लोग बड़ा बड़ा पॉलिनोमियल का रिमाइंडर, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस को अवॉइड करके हम लोग क्या करते हैं, उसका रिमाइंडर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके माध्यम से, इस थ्योरम के माध्यम से, इस स्टेटमेंट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे वो फिर से लास्ट में बताते हैं। लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर इक्वल टू 1, ध्यान रखिएगा डिग्री 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। एंड जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर होगा pa। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि सर x माइनस a से क्यों डिवाइड करेंगे, हम तो x प्लस a से भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, x प्लस a से जब डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर होगा p माइनस a। क्या होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर हो जाएगा p माइनस a। क्लियर है, क्या हो जाएगा रिमाइंडर, p माइनस a। समझ गए ना, वेरी गुड। अभी देखो जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का एक छोटा सा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, ले लेते हैं। देखो एग्जांपल, एग्जांपल क्या लिए, मान लीजिए px लिखा हुआ है, px इक्वल टू दिया हुआ 2x टू द पावर 4 प्लस 5x प्लस 1। क्लियर है। अब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से आप डिवाइड करने जाओगे तो बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हाट विल बी द रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर होगा बताओ। px इक्वल टू 2x टू द पावर 4 प्लस 5x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा बताओ, रिमाइंडर कितना होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्या होगा, रिमाइंडर होगा p1। p1 will be the remainder, okay, when divided by x minus 1 of when divided by x minus px is divided by x minus 1, then remainder will be p1. So what will be the remainder, 2 into 1 to the power 4 plus 5 into 1 plus 1, तो रिजल्ट क्या होगा 2 plus 5 plus 1, मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका आंसर। तो बोलो इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 8। तो मतलब समझ रहे हैं आप, ये रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प लेकर आप क्या कर रहे हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प लेकर आप बड़ा बड़ा पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन को अवॉइड कर रहे हैं और बहुत आसान तरीका से आप इसको रिमाइंडर निकाल ले रहे हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं आप फैक्टर थ्योरम में। तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा। ओके, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए एकदम सिंपल कंसेप्ट है, विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हम लोग फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट में जाएंगे। क्लियर है। तो बोलो फैक्टर थ्योरम, मान लीजिए कि यहाँ पर px एक पॉलिनोमियल है, जब इस पॉलिनोमियल का डिग्री n ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा, ओके, तो बताओ कि जब इसका x माइनस a से डिवाइड भी किया जाएगा, तो मान लीजिए कि x माइनस a को आप पहले ही बोल दिए कि ये फैक्टर है, फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना होगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 नंबर पॉइंट, जब आप पहले बोल दिए कोई लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में रिमाइंडर 0 आएगा तो आप जरूर x माइनस a क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से बता रहे हैं, देखिए इन अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, इन अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यही काम चलेगा, फैक्टर थ्योरम भी आएगा। इन अ लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस जब भी हम लोग डिवाइड करने का बात आएगा तब भी आपके पास दो स्टेटमेंट जरूर आएगा, वन इज फैक्टर थ्योरम एंड अनदर इज रिमाइंडर थ्योरम। तो ये बताइए जब px को आप डिवाइड कर रहे हो, कितना से डिवाइड कर रहे हो जी, n माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से डिवाइड कर, px को डिवाइड कर रहे हो x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर कितना होगा जी, रिमाइंडर होगा pa। अब सिंपल कंसेप्ट, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो फैक्टर क्या होगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा फैक्टर क्या होगा, जिससे डिवाइड किया वो फैक्टर बन गया। सब सिंपल कंसेप्ट देखो, 6 को आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आया जी 0 आ गया। टू 6 को 2 से डिवाइड किया गया, 6 को 2 से डिवाइड किया गया तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये बताओ 2 6 का फैक्टर है कि नहीं है, यस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6 and 3 is also the factor of 6, that's why if remainder 0, if remainder 0 x minus a is a factor and x minus a को पहले ही फैक्टर बोल दिया गया है तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर कंफर्म 0 होगा, मतलब ये फैक्टर थ्योरम कंप्लीट है। क्लियर है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम क्या होगा ना, जब एक पॉलिनोमियल
एक पॉलिनोमियल आपके पास है px, लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater equal to 1. Let px be a degree of n greater equal to 1 and px is divided by x minus a. Then x minus a is a factor of this polynomial. X minus a is a factor of this polynomial if remainder equal to 0. That means pa equal to 0. And if pa equal to 0, then x minus is a factor of this polynomial. क्लियर है? मतलब दोनों में कोई ना कोई वाइस वर्सा कंसेप्ट आएगा। एक फैक्टर 0 होगा रिमाइंडर, तो वो फैक्टर होगा, ये फैक्टर बोल दिया जाएगा तो रिमाइंडर 0। इसको बोला जाता है फैक्टर। तो वो बिना रिमाइंडर थ्योरम का फैक्टर थ्योरम का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आपको रिमाइंडर थ्योरम आएगा, रिमाइंडर निकालिएगा तब ना बताइएगा कि रिमाइंडर 0 आया कि नॉट इक्वल टू 0 आया। क्लियर है? अब हम लोग 10 का कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंसेप्ट और भी था जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग क्लास 10 के तरफ चलते हैं। 10 क्लास में जो जो सिलेबस में है उसका एवोल्यूशन। अब देखो, मान लीजिए कि बेसिकली पॉलिनोमियल px, ये px को हम लोग fx के साथ भी कभी-कभी पल बोल देते हैं, fx है। अब उसके साथ हम लोग बोल देते हैं मान लीजिए कि 2x + 5। ये बताइए 2x + 5 बेसिकली है क्या? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सोचने जाएंगे। व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? क्या होता है बताइए? एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? मान लीजिए ये जो fx है या px है, इसको हम लोग y के साथ कंपेयर करेंगे। ये क्यों करेंगे? इसका रिजल्ट हम लोग कब पढ़ेंगे? ना क्लास 11 में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 11 का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग पढ़ेंगे y fx equal to y। y of fx equal to y हम लोग कौन क्लास में पढ़ेंगे? क्लास 11th में पढ़ेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स में। ओके, अब देखो fx का वैल्यू y ले लिए, तो ये बताओ कि ये जो इसका ग्राफ हम लोग कौन क्लास में ड्रॉ किए हैं? इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं क्लास 9 में। बहुत अच्छा तरीके से आप लोग ड्रॉ किए हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सो देखो fx को हम लोग मान लेते हैं y, तो 2x + 5 ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे होगा ना? इसका ग्राफ होगा एक क्या होगा? जैसे होगा हम लोग नहीं, जरूरत नहीं है कैसे होगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट लेंगे x y समथिंग 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 पॉइंट आ जाएगा, ड्रॉ करेंगे सपोज इस तरह का स्ट्रेट। तो आप क्या बोलोगे? कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट करेगा किसको? ना एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? वर्टिकल लाइन, क्या क्वेश्चन था? वर्टिकल लाइन। अच्छा, समथिंग इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए कि दिया हुआ है x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, कांस्टेंट 9 क्लास में पढ़े थे ना। मान लीजिए 9 दिया हुआ है, पैरेलल टू व्हिच एक्सिस? x इक्वल टू समथिंग इज पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू समथिंग इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये तो हम लोग कांसेप्ट पढ़े हैं ऑलरेडी, ठीक है ना? तो इसका तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है? px इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं ax² + bx + c। या तो फिर आप अपने हिसाब से एक पॉलिनोमियल चूज कर लीजिए x² + 2x + 1। तो ये बताइए जब हम लोग इसको क्या करेंगे, जब इसमें x का कोई भी वैल्यू के लिए हम लोग पहले ही बताए कि px का वैल्यू हम लोग y के साथ कंपैरिजन करेंगे, x² + 2x + 1 आएगा। तो बेसिकली इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला, PARABOLA। क्या बनेगा? पैराबोला। पैराबोला कैसे दिखने में होता है? पैराबोला होता है इस तरह का होता है, एक कार्व होता है, फ्री हैंड कार्व होता है। क्या होता है? एक फ्री हैंड कार्व होता है। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं? x एक्सिस बराबर राइट साइड में ऐसे लेंगे, फिर इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं, फिर कहां पर ले सकते हैं? इधर भी ले सकते हैं, फिर इधर भी ले सकते हैं। क्या है ये जो क्या कार्व है, इस कार्व को क्या बोलेंगे हम लोग? पैराबोला बोलेंगे। तो व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा पैराबोला।
देखिए एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन है जिसमें से हम क्या करोगे ना, एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, वाई का वैल्यू निकल जाएगा, वाई का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो बहुत सारा कोऑर्डिनेट पॉइंट जब आप एक साथ में ले लीजिएगा, एक्स वाई इसे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग ले लिए हैं एक्स वाई, तो इसको जब प्लॉटिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, बहुत सारा पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह का फ्री हैंड कार्व मिल जाएगा। तो ये फ्री हैंड कार्व को क्या बोला जाएगा, फ्री हैंड कार्व को बोला जाएगा पैराबोला। इसका भी ब्रीफ डिस्कशन क्लास 11 में है, चैप्टर का नाम है कोनिक सेक्शन, क्लास 11 में पढ़ेंगे। कोनिक सेक्शन का पहला पार्ट होता है सर्कल, दूसरा पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, ठीक है ना। ये चार पार्ट को लेकर पढ़ाई होता है, कोनिक सेक्शन क्लास 11 में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर तो खाली आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना बताना है, और आप बता दिए तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट, मान लीजिए कि एक बेसिकली जानते हैं ना, फंक्शन जो होता है ना वो कर्व या स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, कोई एक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा या स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों में से कोई एक ही होगा काम। अब मान लीजिए कि इसमें ये एक्स एक्सिस को मान लीजिए कितना पॉइंट में काट दिया, 3 पॉइंट में काट दिया, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 3। तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में काट करेगा कोई पर्टिकुलर कर्व, कोई कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट में डिवाइड करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उसको नंबर ऑफ जीरो कहा जाता है। तो देखिए ये कर्व जो है, ये पॉलिनोमियल का कर्व जो है, ये 3 पॉइंट में डिवाइड किया, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, नॉट डिवाइड। तो इसमें क्या बोला जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 2 3, 3 हो जाएगा, 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। मान लीजिए कि इसमें हम लोग लिए मोर देन 3 4 5 पॉइंट इस तरह का ले लिए, कितना पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट में हम लोग कट किया, तो क्या हो जाएगा, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश, ठीक है ना। तो इसमें कितने पॉइंट में काट के, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट में काट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, जीरोस इक्वल टू हो जाएगा 5, ओके। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा 5, ओके। करो, जब जब एक ग्राफ के ऊपर में आपको एक सर्कल बनाना होगा तो कैसे पॉसिबल होगा, वो पॉसिबल तभी होगा ना जब आप उसको क्या करोगे, कंसेक्यूटिव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को सम काम में लगाओगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को जब एक ग्राफ पेपर के ऊपर में आप प्लॉट करोगे, तो ये बताओ, हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन पढ़े क्लास, कौन क्लास में, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन पढ़े हम लोग क्लास 9 में। तो बताइए एक ग्राफ को भी आप क्या कितने परसेंट में जूम कर सकते हो, कितना सारा मैंने आप 1000%, 1,00,000% भी जूम कर सकते हो। जूम करते 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 वो पॉइंट तक जब पहुंचोगे ना तो वो स्ट्रेट ही लगेगा आपको, समझ गए ना। तो वो कंसेक्यूटिव अप्रोक्सीमेट सोचना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स हम इतने ले लिए, उसके अकॉर्डिंगली मे भी हो सकता है वो बन सकता है। तो हम लोग इसके लिए हमको हायर स्टडी करना पड़ेगा, उसमें सर्कल का पर्टिकुलर कंसेप्ट में आना पड़ेगा, ओनली सर्कल के ऊपर में जो कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंगली आप जाओगे तो हर जगह में आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बिकॉज दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा, कंसेक्यूटिव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और स्ट्रेट रहेगा, क्या सर्कल के अंदर में स्ट्रेट पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। सो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कलेक्शन करना होगा और उसको प्लॉट करना होगा। सर्कल का डिफाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, collection of points for a particular points, distance between those points and this point is always constant, then locus of a point, but actually क्या होता है, actually तो locus of a point होता है, पाथ होता है। तो locus of a point जो है, locus of a point जो है उसको लेकर हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो locus of a point कब मिलेगा, कब मिलेगा बताइए, जब आप कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इनफाइनाइट आपके पास रहेगा तभी ना संभव है ये, अदरवाइज तो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, नंबर ऑफ जीरोस वाला कंसेप्ट में। किसमें थे, नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर में जितना पॉइंट में कोई पर्टिकुलर कार्व उसको कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस भी उतना ही होगा, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, कल का क्लास में पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना।
बाकी अभी कोई भी आप लोग मीटिंग लीव नहीं कीजिएगा, इसका अटेंडेंस ले लेते हैं कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन किए एक बार। ओके।